स्वागत है आपका फोर्थ स्तंभ नेटवर्क में। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क में। जी हाँ, आज पूरे देश भर में संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है। इस उपलक्ष्य में अंबेडकर पार्क में आपको भारी संख्या में लोग आते जाते दिखाई देंगे। जी हाँ, यहाँ पर इस जयंती को एक मेले के रूप में, एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि आज कोई त्योहार है। आपको मेरे पीछे भीड़ दिखाई दे रही होगी, साथ ही में आपको मेरे पीछे ढोल नगाड़े बजते हुए दिख जाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी आपको दिखाएं, यहाँ ढोल नगाड़े बजा करके लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं और झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि ये वो महापुरुष है जिन्होंने संविधान ही नहीं रचा बल्कि लोगों के लिए, दलितों के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण आज वो अमर हो चुके हैं। जी हाँ, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के लिए आज यहाँ आपको हजारों की संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है जो एकत्रित हुई है BR अम्बेडकर पार्क में। जी हाँ, ये आपको भीड़ दिखाई दे रही है बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए। तो आज बाबा साहेब की जयंती है, कैसे मना रहे हैं आप लोग, जश्न कैसे मना रहे हैं? जैसे कि माना जाए तो यहाँ पे हम लोग पहली बार एक्चुअली आए हैं, पहली बार है, बट इतना मज़ा आज तक भीम जयंती में कहीं नहीं आया है जितना मज़ा आज अम्बेडकर साहब के जन्मभूमि पे आया है। जी, क्या कहेंगे बाबा साहेब के लिए? उन लोगों ने दलितों के लिए इतना काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया, कैसा लग रहा है आज उनकी जयंती में? बहुत ठीक लग रहा है। हाँ, तो क्या कहेंगे, आज कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या जिले से। अयोध्या से बिल्कुल बिल्कुल। जी, कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर से। भरतपुर से आए हैं जयंती मनाने के लिए। आज लखनऊ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रंगीन लग रहा है लखनऊ एकदम। पूरे जी पूरा नीला रंग आज दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहिए? जी मैम, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जो हम दलितों को आज समाज में जीने और उठने बैठने के हर एक तौर तरीके मिले हैं। यानी कि देखा जाए, भगवान को न मानते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यदि हर एक व्यक्ति शिक्षा के अनुरोध पे, मतलब शिक्षा को अगर मानता है, जानता है, तो शिक्षा ही एक ऐसा अधिकार है जो उसको अपना अधिकार दिला सकता है। इसीलिए मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूँ। बाकी सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जी, थोड़ा अब हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर आप? आज बाबा साहेब की जयंती है और जयंती के जश्न में लोग डूबे हैं। बाबा साहेब ने जो कुछ भी किया देश के लिए, संविधान के लिए, महिलाओं के लिए खास करके, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब की अगर बात करें तो उन्होंने सबसे पहले, जैसे आमतौर पर बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता माना जाता है, ये बात बहुत गलत है। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो सबसे पहले पिछड़ों के बारे में लिखा था, उसके बाद फिर दलितों के बारे में और महिलाओं के बारे में, साथ ही अल्पसंख्यकों के बारे में। तो वर्तमान में जैसी देश की स्थिति है, जो जैसे सांप्रदायिकता हो रही है हर जगह, जैसे बंगाल की बात करें या अन्य जगह पर जो है हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, वर्तमान में अगर किसी के भी विचारों की सबसे ज़्यादा अगर प्रासंगिकता है तो वो डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने जो इस देश को दिया है वो अन्य किसी भी व्यक्ति ने दिया है, हर किसी ने किया है। ऐसी बात नहीं, हर किसी मतलब महापुरुष ने किया है, पर लेकिन जहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर ने उठकर इस देश के लिए किया है वो अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। एक दलित होने के कारण डॉक्टर साहब को बहुत कुछ सहना पड़ा। उनकी स्थिति उस समय थी और उन्होंने संघर्ष किया। तो आज के जो दलित समाज के लोग हैं जो किसी पद पर बैठे हैं, वो आज दलित के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हाँ, इस बारे में यही कहूँगा कि जो देखिए बाबा साहब ने जहाँ तक हम लोग को पहुँचाया है, हमारे लिए भी अगर हम बाबा साहब के लिए अगर कर्ज उतारना चाहते हैं तो उसके रूप में हम यही करना चाहें कि जो हमारे जो भटका हुआ समाज है, जो गरीब समाज है, उसको हम किसी भी तरह से, कोई ज़रूरी नहीं कि हम उसको आर्थिक मदद दें, अगर हम उसको उसके पास जा करके उसको बैठ करके, जैसे मान लिया अब है कोई व्यक्ति नहीं जानता है शिक्षा के बारे में इतना कि हमको आगे बढ़ेंगे, हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
तो उसको कम से कम गाइडेंस दें, उसको रास्ता बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आज शिक्षा कितनी ज़रूरी है दलितों के लिए? मैम सबसे पहले तो आप सभी साथियों को जय भीम। आज हम लोग लखनऊ पार्क में उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी भीड़ इकट्ठा है और हमारे समाज के लोग जागरूक हुए हैं ताकि हम अपनी विचारधारा को एक मंच पर ला करके, और बहन कुमारी मायावती जी को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि अगर मायावती जी ने ये पार्क नहीं बनवाया होता तो आज हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। तो ये सबसे बड़ा काम जो है मायावती जी का है, जो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मायावती जी का सबसे बड़ा योगदान है अपने कार्यकाल के दौरान, जो इन्होंने इतना बड़ा पार्क स्थापित किया जितने हमारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। अगर उन्होंने ये पार्क नहीं बनवाया होता तो हम साथ खड़े होने की जगह लखनऊ में नहीं मिलती, सबसे बड़ी बात। और जो आप कह रही हैं शिक्षा वाली बात, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा समाज है वो बिखरा और भटका इसलिए है क्योंकि हम लोग शिक्षित नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण काम है वो अपने अपने घर हम शिक्षा को पहुंचाएं, और हम अपने जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है हम बच्चों को ये बता सकें कि शिक्षा हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का देख सकते हैं कि बाबा साहब भी दलित समाज में पैदा हुए, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, सब कुछ बाहर रह के उनको पढ़ना पड़ा, ये सारी चीज़ें उन्होंने किया। तो वो अगर आज हम लोग इतनी बड़ी चीज़ें हुई हैं, भारतीय संविधान के निर्माता वो बने हैं, आज बड़े बड़े पार्टी के लोग चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं आज बाबा साहब को नतमस्तक हो रहे हैं, उनका माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ द कि वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान को रचा और लिखा, और ये जो हो पाया ये केवल शिक्षा की वजह से हो पाया। अच्छा, अभी कुछ समय पहले देखा गया था कि आप अगर राजनीति की बात करें तो हम ये बात करेंगे कि सदन के अंदर देखा गया कि बाबा साहेब का नाम उछाला गया। बीजेपी है, सपा है, या जिस भी पार्टी का नाम ले, सबके ऊपर ये आरोप लगा कि वो बाबा साहेब का अपमान कर रही हैं। इसके लिए लोगों ने आवाज़ भी उठाई। जी। और आज वही पार्टियां बाबा साहेब की जयंती मना रही हैं, उनके सामने नतमस्तक हो रही है। इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो राजनीतिक चीज़ है, और राजनीति में हमें चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हमें किसी भी ये वोट, देखिए मैम, ये वोट बैंक का मामला है। जब जयंती आती है तब ये नेता क्यों सक्रिय हो जाते हैं, वे पहले सक्रिय क्यों नहीं होते हैं? आज जो जयंती आज माननीय प्रधानमंत्री जी और बाकी हर राज्य के जो मुख्यमंत्री जी हैं, बाकी जो हमारे विधायक सांसद सब लोग बाबा साहब के नतमस्तक इसलिए होते हैं क्योंकि उनका वोट बैंक, उनको दिखाना है कि हम आपके साथ खड़े हैं, और ये केवल सहानुभूति है मैम। अगर वो वास्तव में हमारे साथ खड़े होते तो हमारे अधिकार की बात करते, हमारे दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ जो नौकरियां नहीं मिल रही है, हमारे साथ जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ये जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उस पर काम होता। अगर वो सच में हमारे साथ खड़े हैं तो हमारी आवाज़ संसद में या विधानसभा में या लखनऊ की विधानसभा में क्यों नहीं उठा जा रही है? अगर वो सच में हमारे साथ है तो हमारे अधिकारों को समझें और हमारे साथ खड़े हों, और हमारे कानूनों को और हमारे अधिकारों को संसद में भी और हर राज्य की विधानसभाओं में भी उठाएं। और ये हमारे समाज से जितने भी नेता आते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसी समाज से आते हैं जिस समाज से वो खड़े हुए हैं। तो अगर वो सांसद और विधायक होकर के हमारी बात, हमारे समाज की बात अगर नहीं उठाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरे लोग नहीं उठाएंगे। और ये जो आप कह रही हैं मैम कि ये उनका एक एजेंडा है कि ये अगर आज ही केवल जयंती के दिन ही ये काम क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे आप समझिए कि केवल वोट बैंक है। अगर वो हमारे पास सच में हमारे साथ होते तो हमारे पास जो अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो ये भेदभाव हो रहा है, आप देखिए कितना इन्फ्लुएंसर रेट जा रहा है, कितनी महंगाई बढ़ रही है। और शिक्षा, और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, आज हम लोग लखनऊ की धरती पर खड़े हैं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 साल हो गया शिक्षक भर्ती आए हुए। जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी बीटीसी, बीएड सबको करके अपना तैयारी करके बैठे हुए हैं, केवल एक वैकेंसी के लिए कि सरकार वैकेंसी निकाल दे। हम कह रहे हैं आप पारदर्शिता लाइए। आप ये कह रहे हैं ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट? बिल्कुल मैम, ये राजनीतिक एजेंडा है, एक केवल वोट बैंक अपने तरफ खींचने का तरीका है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी बिल्कुल नहीं है। जी, आप क्या कहेंगे कि आज दलित समाज कितना समर्थक है बसपा का कहें, बहुजन समाजवादी पार्टी का, या फिर हम बाबा साहेब का बात? क्या कहना चाहेंगे इसमें कि जो भैया बोले हैं उनकी बात संपूर्ण सच है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, बाबा साहेब की देन है, यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अन्यथा वो इतना परिश्रम नहीं करते तो हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं हुए। क्या नाम है मैम आप? देखिए, आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है। आज जो 14 अप्रैल है, धूमधाम से मनाए रहे हैं, और बाबा साहब को हम लोग देखिए इतने काफिले के साथ नमन करने के लिए जा रहे हैं। बाबा साहब का तो जितना योगदान है इतना किसी का भी नहीं योगदान है, इसलिए परम पूज्य बाबा साहब को हम लोग नमन करने जा रहे हैं जयंती के अवसर पे। और मैं युवा साथी टीम से रेखा आर्या, संरक्षक रेखा आर्या हूँ। मैं जो शोषित होते हैं, जिनके साथ जो कोई अत्याचार जात के आधार पे अगर कोई दबाता है,
तो हमारी टीम उसके लिए काम करती है। ऐसे बदमाशों को FIR दर्ज कराते हैं। ऐसे बदमाशों को, जो हमारे बाबा साहब ने जो कायदा कानून बनाया है, जो संविधान दिया है, उन्होंने तो सर समाज के लिए काम किया है। लोग कहते हैं बाबा साहब दलितों के बाबा साहब हैं, नहीं, बाबा साहब ने सर समाज के लिए काम किया है। महिलाओं को जो आज हम लोग अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, ये बाबा साहब का दिया हुआ। और अगर शिक्षा है तो माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं, ललई सिंह, सबका योगदान है इसमें, तो आज हम लोग कुछ काम कर पा रहे हैं। आज महिलाओं के लिए क्या लगता है आपको कि जितनी जागरूकता उस समय सावित्रीबाई फूले ने दिखाई थी और आज वो हम लोगों के हक में खड़ी थी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की महिला कितनी जागरूक है? देखिए, जो हमारे बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, हमारे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया, जिस संघर्ष से थे हमारे लोगों को सुख सुविधा और नौकरी और शिक्षा मिली, इसलिए वो लोग संघर्ष नहीं कर रहे हैं। अगर संघर्ष कर रहे होते तो आज ये स्थिति नहीं होती, आरक्षण नहीं खत्म रहा होता, नौकरी नहीं खत्म हुई होती, बेरोजगार जो है युवा हमारा बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमी है। हम तो अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट हो करके सारे काम संभव हैं। हमारे बाबा साहब ने हाथ किया है कि जाइए संसद पर कब्जा करिए, क्या किसी ने उस लायक काम किया है? आज कितने साल से अपनी सरकारें नहीं हैं। जो 15% के लोग हैं वो राज कर रहे हैं, जो 85% के लोग हैं वो धोखा और धक्का खा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की जो महिलाएं हैं उनका कितना समर्पण है बाबा साहेब के लिए? क्योंकि बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए किया है, जो दलित समाज के लिए किया है, जो पूरे देश के लिए किया है, वो शायद ही किसी ने किया हो। पहले तो बाबा साहब की जयंती की आप सभी को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। बाबा साहब ने जो कहा था ना कि अगर हमारे समाज की कहीं पर भी अगर अपने समाज का कहीं उत्थान हो रहा है तो हमारे समाज में महिलाओं का योगदान है। किसी भी समाज की उन्नति को अगर देखना है, नापना है उस उन्नति को, तो उस समाज की महिलाओं को देखिए। आज हमारी महिलाएं देखिए कितनी जागरूक है। बाबा साहब के संविधान की बदौलत है कि आज हम अच्छा पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, खा रहे, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की मनुवादियों की सोच ने आज हमारे बच्चों की शिक्षा को बिल्कुल कदमों में ला दिया है, जिससे बेरोजगारी फैली हुई है, अराजकता फैली हुई है, अत्याचार हो रहा है, संविधान को ख़त्म करने की बात हो रही। लेकिन हम एक एक कतरा बाबा साहब के बलिदान ने जो दिया है, बाबा साहब ने बलिदान, उस बलिदान का एक एक कतरा हम बहा देंगे, लेकिन अपने समाज को मुक्त कराएंगे और संविधान खत्म नहीं होने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पहले तो मेरे सर को संविधान से मिला, औरों को मिला होगा जो अपने नसीब से, लेकिन मुझे तो मेरा नसीब भी मेरे बाबा साहब के संविधान से मिला। क्या बात कही आपने। आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे बाबा साहेब को इतना संघर्ष करना पड़ा, क्या आज भी दलित समाज को उतना संघर्ष करना पड़ता है? हाँ, उतना नहीं करना पड़ता है, लेकिन बाबा साहब ने जितना संघर्ष किया उसके पीछे हम चल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था उसको हम खोना नहीं चाह रहे हैं। और बच्चे पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं, तो मतलब कोई रोजगार नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो अब हम लोग संघर्ष करेंगे तभी अपना संविधान बचा पाएंगे। ये लोग तो उसी पे तुले हैं संविधान छीनने के लिए, तो हम लोग उसी स्तर पर फिर वापस चले जाएंगे, यही इनका है हमारा कहना। काशीराम साहब ने जो संघर्ष किया है, जिस संघर्ष से बहन मायावती जी ने जो संघर्ष किया है, जो 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं, तो आज जिस जगह पे खड़े हैं, जो अम्बेडकर पार्क है, जहाँ पे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं, विशाल प्रतिमा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब की लगी है। आज हम पता नहीं दुनिया से लोग आकर के यहाँ पे बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं। अगर बहन जी की सरकार या मानवर काशीराम साहब का संघर्ष नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ पे इतनी जनसंख्या में लोग नहीं एकत्रित हो पाते। क्या आज दलित समाज बहन जी के साथ है? बहन जी की एक बार फिर से सीएम के रूप में देखना चाहता है? जैसा कि आपने पहले सवाल किया, जो शिक्षित हैं हमारे और जो भलाई वाले पद जिनको दिया गया, आज वही पार्टी को धोखा दे रहे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता, साथ दिया होता, तो आज हमारी पार्टी से नीचे नहीं होती, हमारी सरकारें होती। अब युवा साथी टीम जो काम कर रही है शिक्षा और आरक्षण और रोजगार पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, तो हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है
बहुजन समाज पार्टी को। जो पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी जो हमारे नेताओं ने कमज़ोर करी है ना, उसको जो है देख लेना सरकार बना करके रहेगी। ये कह रही हैं कि सरकार बना के रहेंगी। आपको क्या लगता है कि कई पार्टियां ऐसी हैं जो पीडीए का फॉर्मूला दे रही हैं दलितों के लिए, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, लेकिन क्या दलित समाज सभी पार्टियों के साथ है या सिर्फ बीएसपी के साथ? नहीं, दलित कहना तो गलत है, लेकिन दलित समाज जो है वो पूरा खुल के बहन जी के साथ है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम ऐसा सोचे कि वैसा सोचे कि दलित उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो खुल के हैं। मतलब अगर रोजगार और शिक्षा के लिए हम बात करेंगे तो हम लोगों का केवल दो ही दायित्व होते हैं कि हमें रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। सरकार हमें इतना दे दे, सरकार हम किसी की भी बना सकते हैं, बस हमसे सरकार से केवल यही होता है कि वो हमें रोजगार दे दे और शिक्षा दे दे, चाहे वो सरकार किसी की भी बने। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जो चुनते हैं वो बहन जी को चुनते हैं। और बहन जी को दोबारा एक चौथी बार तो बन चुके हैं, फिर से क्या मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बहन जी को इसलिए चाहते हैं कि बहन जी दोबारा आएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगी। समय सबका आता है कि कुछ समय पहले था कि बहन जी थी और आज उनका समय तो वो है, कल हम भी आएंगे, तो बहन जी की सरकार दोबारा जरूर बनेगी। आज जब बात दलित समाज की आई तो लोगों ने मायावती का साथ देना चाहा, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो पीडीए का फॉर्मूला ले रही हैं, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हैं और उन्हीं के ऊपर बाबा साहेब के अपमान का आरोप भी लग रहा है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपमान जब भी आप ऊंचाई उठाएंगे ना, जब भी आप ऊंचे उठेंगे ना, तो तमाम आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आज भी मनवादी हैं इंडिया में जो कि बाबा साहेब को सिर्फ गिराने का प्रयास करते हैं। और आज जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे सीएम हैं, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जितने भी हैं, आज बाबा साहेब का जन्मदिन है। आएंगे, माला अर्पण करेंगे और माला अर्पण करके तुरंत बोलेंगे कि बाबा साहेब आपकी देन है, आपके संविधान के द्वारा हम आज प्रधानमंत्री बने हैं। और तुरंत मुड़ के वही लोग ये सोचते हैं कि ऐसी कोई चीज़ रह तो नहीं गई जो बाबा साहेब के बनाए हुए सपनों का हम तोड़ ना सके। सारा तोड़ने का प्रयास सिर्फ पार्टी एक ही है, वो है बसपा पार्टी, जिसने दलितों के लिए कुछ किया। मान्यवर काशीराम द्वारा बनाई गई ये पार्टी है जो कि बाबा साहेब को उन्होंने फॉलो किया और उनके बताए हुए करकमलों में चले, जाकि हम लोग आज सर उठा के जो भी चलते हैं। आज नौकरी है, रोजगार है हमारे पास, हम जो चल पा रहे हैं, जिस कुर्सियों पे हम बैठ पा रहे हैं, वो सिर्फ बाबा साहेब की देन है बस। जब देखा जाता है कि संविधान की बात आई है तो संविधान की प्रतियां कितनी बार देखा गया कि लोग फाड़ के फेंक देते हैं सदन के अंदर। उस समय आपको कितना दुख होता है कि जब बाबा साहेब के द्वारा लिखी गई संविधान की प्रतियां फाड़ी जाती है? देखिए मैडम, सत्ता पे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी सरकार है। हालांकि हम लोग आम पार्टी हैं, आम जनता हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन किसी का संविधान फाड़ने से या उनकी कुछ लिखी हुई जो भी धाराएं हैं उन्हें फाड़ने से संविधान नहीं खत्म हो जाएगा। हम लोग आज भी कहते हैं ना कि हम बाबा साहेब की औलादे हैं, सर कटा सकते, झुका नहीं सकते। जिस दिन संविधान पे बात आएगी उस दिन ये हाथ आज झंडा उठा रहे हैं, कल तलवारें भी उठाएंगे, गोलियां भी उठाएंगे। तो यहाँ पर लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही आक्रोश भी देखने को मिल रहा है कि जब संविधान जो बाबा साहेब ने लिखा था उसकी प्रतियां जब सदन के अंदर फाड़ी जाती हैं तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और लोग आक्रोशित हो जाते हैं। तो आज काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, और आज 135वीं जयंती। और आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे कितना शोर शराबा है, क्योंकि आज हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, बाबा साहेब के दर्शन कर रहे हैं और नाच रहे हैं, गा रहे हैं। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगी कि कैसे लोग यहाँ पर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और बाबा साहेब की जन्म जयंती मना रहे हैं। तो आपको दिख सकता है मेरे पीछे। तो इसी तरह